हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो साथियों जो हमने प्रश्नों का ज्ञान किया था कि 1 से 15 तक प्रश्न हमने प्रीवियस पेपर के लगा लिए थे। ठीक है, अगला जो वीडियो साथियों बोले थे कि आप लोग को 16वें प्रश्न से स्टार्ट से बताएंगे। ठीक है, तो जो वीडियो हमारे विद्यार्थी नहीं देखे हैं 1 से 15 वाला प्रश्न प्रीवियस पेपर के जैसे प्रकार उसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, तो साथियों वो जाए पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर इससे आप लोग 16वें प्रश्न से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 16वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है, तो पहले इसको भी देख सकते हैं आप, फिर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बस प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए, प्रीवियस पेपर है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोग के एग्जाम में साथियों, उसी का बस आप लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप लोग का कितनी तैयारी हो चुकी है, बस तैयारी को आजमाना है साथियों, और जितने प्रश्न का आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, आप लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 16वां प्रश्न आप लोग का क्या है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस पेपर में बने हुए थे प्रश्न वही प्रश्न उठाकर आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, वैसे प्रश्न आप लोग के बनेंगे, खासकर वही ना प्रश्न उठा कर दे दे, हो सकता है। क्लियर है आप लोग, देखते हैं हम। ठीक है, तो सब कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था साथियों, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। ठीक साथियों, तो आप लोग के पास ऑप्शन भी है, आप लोग तुक्का नहीं मारना आप लोग को, क्योंकि आप लोग को पता है कि एग्जाम में आप लोग के साथियों निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को तुक्का कतई नहीं मारना है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए साथियों। इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। क्लियर है आप लोग, इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं कि बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है आप लोग, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिए आप लोग 17वें प्रश्न पे। तो साथियों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है आप लोग को, फिर उसके बाद आप लोग को उत्तर बताना है। ठीक है, चाहे कमेंट बॉक्स में बताइए या चाहे वहाँ पे आप लोग को प्रश्न बनेंगे आप लोग एग्जाम में, सेम पहले वैसे ही पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर आप लोग देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि 2 आवर्स आप लोग के पास रहेंगे और 150 प्रश्नों का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न पे 2 मार्क्स मिलेगा आप लोग का। क्लियर है, फिर बोला है क्या, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पादन के रूप में चुना गया है साथियों। तो पहले ध्यानपूर्वक से प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या है, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, आजमगढ़ में, गोंडा में। तो किस में साथियों किया गया था, रूप में चुना गया था, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, सिद्धार्थनगर में। ठीक है, तो बी आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों, इसका उत्तर भी आप लोग के सामने है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो ऐसा ही आप लोग के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। ठीक ठीक है, क्लियर है। तो बहुत से हमारे विद्यार्थी भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, कौन सा बुक से प्रीवियस पेपर को हल कराते हैं। साथियों वो बुक भी आप ले सकते हैं कि घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग के पास 20 से 25 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटना चक्र की बुक से आप लोग तैयारी कीजिए। क्लियर है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक साथियों, तो वीडियो साथियों थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं 18वें प्रश्न पे। साथियों पहले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था साथियों, बुलंदशहर में हुआ था, कि अलीगढ़ में हुआ था, कि एटा में, कि फैजाबाद में। साथियों आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी आप लोग को दिख रहा होगा कि सभी आंसर को राइट ही लग रहे हैं, कौन सा राइट को टिक मारें कि जो आप लोग का राइट हो जाए। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है साथियों, क्योंकि प्रश्न ना इंटरेस्टिंग ही पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, लेकिन कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा राइट इसमें से है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, तो ऐसा आप लोग को कतई नहीं करना है। आप लोग ध्यान से अपनी दिमाग में सोचना है कि नहीं, कौन सा आप लोग का राइट आंसर है जिससे मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रख सकते हो, आप लोग का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एटा। ठीक है, तो साथियों एक बात बता दें कि आप लोग के 10 से 15 समझ लीजिए, हम जो वीडियो बनाते हैं साथियों 10 से 12 मिनट का होता है, उसमें आप लोग का आधा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर करा देते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट उसको हम कवर कराते हैं, जिसका चांस होता है बहुत से पूछने का। ठीक है, तो साथियों जो 100% चांस बनता है आप लोग के एग्जाम में पूछने का साथियों, वही प्रश्नों को मैं कराता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर है, देख सकते हैं। हम चलते हैं 19वें प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों 19वां प्रश्न को पहले से ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है।
ठीक है। तो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित साथियों बताइए? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर में, फतेहपुर सिकरी है, फिर फैजाबाद है। फिर साथियों आपके पास 4 ऑप्शन है, फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोग को तुक्का नहीं मारना है, जितना प्रश्न आएगा उतना ही प्रश्न करके आना है, क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ जाएगा साथियों 120 से 110 जनरल वालों कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो साथियों उतना आप लोग कंपटीशन कंपटीशन अब की बार बहुत हाई होगा। ठीक है, तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। अब वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कितना कट ऑफ लाते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा राइट फैजाबाद। ठीक है, तो फैजाबाद आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग डी ऑप्शन राइट है। क्लियर है, चलते हैं हम 20वें प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों 20वां प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। आशा है कि आप सभी लोग प्रश्नों को अपने नोट कापी में जरूर नोट कर रहे होंगे। ठीक है, कि नोट कर लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, आगे जाने के बाद। नहीं तो आपकी ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाने के बाद पछतावा हो कि नहीं कोई बताया था, सर ने बताया था, लेकिन हमने नोट नहीं किया, आज हमने भुगत रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी आई है तो इसमें आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, तो आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक से पढ़िए। क्लियर है। 20वें प्रश्न में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? तो साथियों पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? अप्पा जी बुलाया जाता है साथियों, देख सकते हैं कि गिरजा गिरजा देवी प्रसाद को, किशोरी आमुनकर को, वसुंधरा कोमाल कोमकाली को, फिर हीराबाई बारोडकर को। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न इंटरेस्टिंग हुए साथियों आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों। इसका राइट आंसर होगा ये, आप लोग का राइट आंसर होगा साथियों कि गिरजा देवी प्रसाद। क्लियर है, इसका उत्तर भी आप लोग के सामने है, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न पे अपने। तो साथियों आप लोग 21वां प्रश्न को पढ़िए पहले कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है। साथियों बता दें आप लोग के मुख्यमंत्री से भी प्रश्न बनेंगे, राष्ट्रपति से भी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, दिवस से भी प्रश्न बनेंगे साथियों। ठीक है, तो बहुत जीके में साथियों बहुत बहुत जगह से प्रश्न बनते हैं साथियों, इसमें आप लोग कंफ्यूज जाते हैं साथियों। कमेंट कर देंगे आप लोग, तो उसका भी वीडियो आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी उत्तर बता सकते हैं आप लोग, क्या है? नागा है, नाथ है, कालमुख है, माधव है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग को चूज़ करना है। साथियों बता दीजिए इसका राइट आंसर नाथ होगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं क्यों प्रैक्टिस को हल करें। साथियों प्रैक्टिस सीट आप लोग का बेस्ट होता है। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर आप अच्छे से हल कर लेते हैं और रीजनिंग हिंदी पे फोकस कर जाते हैं साथियों, आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रह होता है। ठीक है, तो आप लोग जो बता रहा हूँ बस वही करना है आप लोग को बस, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर को अच्छे से हल कीजिए, सिलेक्शन 100% होगा आप लोग का। ठीक है, तो इसी प्रकार चलते हैं हम 22वें प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। 22वां प्रश्न को पढ़िए साथियों कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस किसकी किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर का, महाराजगंज का, बलिया का, बस्ती का। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बी, महाराजगंज का। क्लियर है, आप लोग उत्तर भी दे सकते हैं कि बी आप लोग का राइट है। इसी प्रकार चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे, यानी 23वें प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग। क्या है, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आप लोग को। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है, श्री गुरु हरगोविंद को, श्री गुरु हर कृष्ण को, श्री गुरु गोविंद सिंह को। तो साथियों 4 प्रश्न हैं, चार चार प्रश्न, एक प्रश्न का आप लोग का 4 ऑप्शन है। ऐसी इंटरेस्टिंग प्रश्न है साथियों, ऐसा इंटरेस्टिंग आप लोग का आंसर है, एक मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसमें बहुत से बच्चे हमारे कंफ्यूज जाते हैं कि नहीं किसका कौन कौन से प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर किसको टिक मारे। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थी होते हैं कि जो जो पढ़ के जाते हैं वही एग्जाम में नहीं बनता है। ठीक है, तो तुक्का मार के चले जाते हैं, लेकिन तुक्का नहीं, कतई तुक्का नहीं मारना आप लोग को। ठीक है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों डी, डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथियों श्री गुरु गोविंद सिंह। देख सकते हैं आप लोग का उत्तर भी आप लोग का डी है। ठीक है, तो वो अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप लोग का आपको पता है कि 20 दिन बचे हैं, 20 दिन। ठीक है, तो 20 से 25 दिन बचे हैं, इसमें आप लोग को अच्छे से अच्छा करना है। क्लियर है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे।
तो साथियों, आप 24वां प्रश्न को भी पढ़ सकते हैं अच्छे से कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? 2.46 मीट्रिक टन, 4.46 मीट्रिक टन, 6.46 मीट्रिक टन, 8.46 मीट्रिक टन। तो साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? साथियों, इसका राइट आंसर होगा 8.46 मीट्रिक टन। क्लियर है आप लोग? इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि डी आप लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो 25वां प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। 25वां प्रश्न पढ़िए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ठीक है, तो श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। ठीक है साथियों, तो ऐसा प्रश्न आप लोग के पास जीके यूके में नहीं बनेगा। ठीक है, तो जीके में बहुत ही डीपली क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सरल प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जीके में आप लोग के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 प्रश्न नॉर्मली होते हैं जो आप लोग का चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो उससे होती हैं, और जो 10 प्रश्न बनते हैं साथियों, 10 से 15 प्रश्न वो अलग से कुछ पूछ जाते हैं, इंटरेस्टिंग प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न इंटरेस्टिंग होगा आप लोग के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा साथियों श्री गुरु अमरदास। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों इसका। हम इसी प्रकार चलते हैं 26वें प्रश्न पे। ठीक है, 26वां प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो 26वां प्रश्न को पढ़िए, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, यानी 27वें प्रश्न पे। ठीक है, तो 27वां प्रश्न को देखिए, पहले अच्छे से पढ़िए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत की व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? डॉलर का चिन्ह दे 126.80 बिलियन, फिर है डॉलर का चिन्ह 136.80 बिलियन, फिर है 146.80 बिलियन, फिर 156.80 बिलियन है। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों कि डॉलर 156.80 बिलियन। क्लियर है आप लोग? ठीक है, तो साथियों बस इस वीडियो में मात्र 27 प्रश्न आप लोग के लिए, यानी 16 से 27 प्रश्न। ठीक है, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हमने बताया था 1 से 15 प्रश्न, और इस वीडियो में साथियों 16 से 27 प्रश्न। ठीक है, तो अगले वीडियो में साथियों इससे आगे के प्रश्न देंगे साथियों। ठीक है, तो बस बने रहिए साथियों हमारे साथ, क्योंकि साथियों जो प्रश्न देता हूँ साथियों सभी इंपॉर्टेंट देता हूँ, इसीलिए आप लोग को 10 से 12 मिनट में आप लोग को अच्छा से अच्छा सोचने का होना है। ठीक है, तो जो आप लोग जिससे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे करते रहिए। आप लोग कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि साथियों आपके लिए हम उपलब्ध हैं। क्लियर है आप लोग? चलते मिलते हैं एक नई वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।